सास ने बहू से माफ़ी क्यों मांगी। सीता एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थी। वे अपने बेटे सोनू और बहू पूजा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सीता के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। सोनू और पूजा की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सीता जी की बहू पूजा भी जॉब करती थी, जो कि सीता को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन पूजा और सोनू यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी पूजा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सीता अपने बेटे सोनू से इस बारे में बात करती तो वह किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे पूजा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थीं, लेकिन पोती की चाय में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थीं। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से पूजा देर तक सोती रही और सीता को अच्छा मौका मिल गया। "ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। सोनू भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लाओ। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सोनू को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सीता जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो सोनू अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। पूजा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। पूजा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर पूजा की सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें भी घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो शुरू से ही
पूजा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक़ से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी नौकरी कभी न करती। सोनू का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सीता की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सीता जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार सीता जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। वे कोई साधारण महिला नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर सीता जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था कि पूजा तो वाकई में उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे का हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय पूजा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पूजा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर पूजा की आँखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही है,
इसलिए कि हम एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सीता जी की तरह। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यूर स्टोरी।